नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे के प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, कक्षा 8वीं का। ठीक है, पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित प्रतीक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ हम कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ संख्या देख रहे हैं -4/5 गुणा 1, और वो कह रहे हैं कि ये बराबर है 1 × -4/5 के। तो वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि 4 × 3 और 3 × 4 आपस में बराबर है, यानी इनका क्रम बदला गया है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि यह कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है। तो हम जानते हैं कि योग संक्रिया जैसे 4 + 5 है या 5 + 4 है, तो ये आपस में बराबर होते हैं। इसका भी मान 9 होता है, इसका भी मान 9 होता है, यानी क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो योग संक्रिया हो या जैसे गुणा करना है। ठीक है, 4 × 5 है या 5 × 4 है, तो इनका मान बराबर होता है। तो योग संक्रिया और गुणन संक्रिया में क्रम बदलने से फर्क नहीं पड़ता, यानी ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो पूछ रहे हैं कि कौन से नियम का पालन किया गया है, तो आंसर आएगा क्रम विनिमय गुणधर्म। तो इसमें हम आंसर देंगे कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन किया गया है। सेकंड भी यही है कि -13/17 × -2/7 को लिखा गया इस तरह से, और ये आपस में बराबर है। तो किस गुणधर्म का पालन किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसमें हम आंसर देंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। यहाँ भी वही आंसर होगा, क्रम विनिमय गुणधर्म। अगला है थर्ड, -19/29 × 29/-19। इन दोनों का गुणा वो कह रहे हैं कि 1 बराबर है, 1 के बराबर है। तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा गुणधर्म यहाँ पे काम में आ रहा है या क्या नियम यहाँ पे लग रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी दो संख्याओं का गुणा, जैसे 5 को 1/5 से गुणा करें, तो अगर 1 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि 5 का प्रतिलोम है 1/5, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/5, या 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है 5। याद रखिए, कभी भी दो संख्याओं का गुणा अगर 1 के बराबर आता है तो हम कहेंगे A का गुणात्मक प्रतिलोम B है या B का गुणात्मक प्रतिलोम A है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इन दो संख्याओं का गुणा 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रतिलोम है ये या इसका प्रतिलोम है ये। तो यहाँ जो नियम काम में आ रहा है वह है व्युत्क्रम गुणधर्म। व्युत्क्रम गुणधर्म एक दूसरे की ये व्युत्क्रम है, गुणात्मक व्युत्क्रम है। ठीक है, अगला 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। ठीक है, 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से, के व्युत्क्रम। तो अगर हमें 7/16 का व्युत्क्रम निकालना है तो इसको पलट दो, तो आ जाएगा 16/-7। तो 6/13 को गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। इसके व्युत्क्रम मतलब इससे गुणा करना है, तो ये गुणा करेंगे 16/-7 से। बीच में गुणा है, ऊपर नीचे कुछ कटता नहीं है, तो फिर हम कहेंगे 16 का पढ़ा 6 बार बोलेंगे तो 96, और 13 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो 91, और ये माइनस में था, तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए जैसे अगर हमें 2 + 3 + 4 इन्हें जोड़ना है, तो हम तीनों संख्या एक साथ नहीं जोड़ के पहले दो संख्याएं जोड़ते हैं।
ठीक है, जैसे कि अगर अपन ऐसे इसको सरल करें, यानी 3 और 4 को पहले जोड़ेंगे तो आएगा 7, फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो आएगा 9। या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर कि 2 और 3 और 4 को जोड़ना है तो इसको अपन 2 + 3 + 4 ऐसे भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे तो हमने पहले 3 और 4 को जोड़ा था 7, फिर 7 में 2 जोड़े, या फिर इसको ऐसा करें कि पहले 2 और 3 को जोड़ें तो 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसका मान भी 9 है, इसका भी मान 9 है। यानी जब 3 संख्याएं हों तो उनको अपन इस प्रकार से, अगर उनका मान बराबर आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो गुणधर्म काम आ रहा है उसको हम कहेंगे साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म यहाँ पे काम आ रहा है कि इसका मान इसके मान के बराबर होगा। पहले आप इनको जोड़े फिर इसमें जोड़े, या पहले इनको जोड़ के, तो ये साहचर्य गुणधर्म होता है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न भी ऐसे ही कह रहे हैं कि 1/3 इंटू ये, यानी पहले इसको गुणा करके फिर इसमें गुणा करो, या फिर पहले फर्स्ट इन 2 को गुणा करके इसमें गुणा करो, तो इनका मान आपस में बराबर आएगा। और जो नियम लगेगा वो है ना, वो कौन सा गुणधर्म काम में आ रहा है, तो वो है साहचर्य। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे कि जो गुणधर्म काम आ रहा है वो है साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, इसमें आंसर आएगा साहचर्य गुणधर्म। 8वां प्रश्न है बच्चों कि -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं है, हमें समझाना है। तो हमें बताने की, ये चेक करने की इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है क्या। तो सबसे पहले ये जो है -1 से ही 1/8, इसके हम पहले साधारण भिन्न बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 से ही 1/8 की भिन्न बनाने के लिए 8 का पाड़ा एक बार बोलेंगे, 8 × 8 और 1 9, 9/8 आएगा, लेकिन ये माइनस में है तो ये आएगा -9/8। अब हमें चेक करने की इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है क्या। तो इसकी जो भिन्न बनी साधारण वो ये आई -9/8, तो -9/8। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो दोनों को गुणा करने पर 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इसको, यानी इसका जो मान है इसको गुणा करेंगे इससे 8/9 से। 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, लेकिन 8 से 8 कटेगा एक बार, 9 से 9 कटेगा एक बार, लेकिन ये माइनस आएगा। तो अगर 2 संख्याओं का गुणा +1 आता है, ठीक है, जैसे कि 5 का प्रतिलोम है 1/5, अब इनको गुणा करेंगे तो 5 से 5 कटेगा तो +1 आएगा, +1 आएगा। तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिलोम, 5 का प्रतिलोम 1/5 है। तो यहाँ 2 संख्याओं का जो गुणा है वो 1 नहीं आकर के -1 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये नहीं है, क्योंकि इनका गुणा -1 के बराबर नहीं है। तो अतः -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे 9वां प्रश्न। क्या 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम ये है। ठीक है, तो हम पहले इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3। अब इसको इससे गुणा करेंगे, चाहे तो आप 0.3 को दशमलव हटाएंगे तो 3/10 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो इन दोनों का गुणा, जैसे ये तो आया 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 10/3, और ये आया 3/10। अगर हम इन्हें गुणा करें तो 10 से 10 कटेगा एक बार, 3 से 3 कटेगा एक बार, तो इनका गुणा 1 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका और इसका जो गुणा है वो 1 आ रहा है, अतः इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। अतः 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, 0.3 है।
ठीक है। अगला, यहाँ आपको आंसर देना है। ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो वो संख्या है, आंसर आएगा इसमें 0। 0 का, है ना, व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि अगर 0 का व्युत्क्रम होगा तो 1/0 आएगा, जो परिभाषित नहीं होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो है 0। ठीक है। परिमेय संख्या बताइए जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो आंसर आएगा 1 तथा -1। 1 का व्युत्क्रम अगर आप निकालोगे, जैसे कि 5 का व्युत्क्रम निकालोगे तो 5 का व्युत्क्रम आएगा 1/5। ठीक है, तो 1 का व्युत्क्रम आएगा 1/1, यानी वही संख्या आएगी। इसी तरह से -1 का प्रतिलोम भी यही आता है। तो याद रखिए, वो संख्या है जिनका व्युत्क्रम उन्हीं के समान होगा। 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। ठीक है। परिमेय संख्या बताइए जो अपने ऋणात्मक के बराबर है, तो वो आएगा 0। ठीक है, इसका ऋणात्मक आएगा -0, तो 0 -0 समान होता है, तो इसमें आंसर आएगा 0। आगे 11वां प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। 0 का व्युत्क्रम, तो यहाँ हम लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं होता है। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। कौन सी संख्याओं का व्युत्क्रम समान है, तो ये हमने यहाँ लिखा था कि वो संख्या है 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम बताइए, तो -5 का व्युत्क्रम आएगा 1/-5। 1/x का व्युत्क्रम आएगा x। और दो परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्या मतलब जो ऐसे बटा में होती है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। परिमेय संख्या मतलब जो ऐसे बटा के रूप में हो, ये भी बटा में है, p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। इनका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3/8 आएगा। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा सदैव परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली 1.1 थी, एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड की क्लास 8th की। ठीक है, तो आपको भी इसे कॉपियों में करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।